हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन। आपने हमारी पुरानी वीडियो में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तो पढ़ ही लिया है। हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आपको करके भी दिखाया। अब हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का एक पूरा क्वेश्चन आपको करके दिखा रहे हैं, सो दैट आप बाकी के क्वेश्चंस इजीली कर सकें, आपके कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए आइए करते हैं। मैं सबसे पहले लाइनें खींच लेता हूं। ये तो तुम काट ही दोगे ना। सर क्वेश्चन के बारे में बता दीजिए, इसका मतलब सारे ये है। ये मुझे लग रहा है बैलेंस शीट का स्पेस कम पड़ेगा, या तो साइड में जाते उधर। अब उधर में कैसे जाएं? जगह नहीं है। ये इतना आ रहा है। हाँ। मुझे लग रहा है कम पड़ेगा, चलो देखा जाएगा। हल्का छोटा लिख दीजिएगा। छोटा हल्का। हाँ, से कितना पड़ेगा? बस। तो अब कहाँ से स्टार्ट करूँ? स्टार्ट। अब मतलब क्वेश्चन बता लीजिए इधर सारे एक्सपेंसेस। हाँ तो बच्चों, ये हमने लाइनें तो खींच ली हैं, इसलिए उससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। From the following trial balance, prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as at that date. इसमें आपका सनी डेटर्स ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक में डेट आई है, इससे पता लगेगा ओपनिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग है, कैश है, कैश एट बैंक, वेजेस, बिल्स रिसीवेबल, इंटरेस्ट, बैड डेट्स, रिपेयर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, ड्राइंग्स, परचेज, जनरल एक्सपेंसेस, प्लांट एंड मशीनरी और सेल्स रिटर्न। कैपिटल्स, इंटरेस्ट, ये क्रेडिट साइड में हो गया, इंटरेस्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स, बिल्स रिसीवेबल, परचेज रिटर्न, बैंक लोन और कमीशन। अब हम इसको सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे,
फिर बैलेंस शीट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये साथ साथ बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा आ जाता है यहां से 50,000 रुपीज। फिर हम यहां पे लिखेंगे परचेजेस हमारा है यहां पे, इसमें पहले सर्च करके लिख लेना है हमें। तो परचेजेस है हमारा 1,05,000 रुपीज। और परचेज रिटर्न देखेंगे क्योंकि इसका इनर कॉलम में लिखेंगे, और परचेज रिटर्न इस साइड होगा, क्रेडिट साइड में। तो परचेज रिटर्न 5,000, रिटर्न 5,000, 1,05,000। इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे सेल्स, और सेल्स हमारा क्रेडिट साइड में है 2,26,000। इसमें से हम सबसे पहले सेल्स रिटर्न सर्च करेंगे जो सबसे लास्ट में है, लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमारा 6,000 रुपीज का है, वो माइनस करने के बाद 2,20,000 रुपीज का हमारा सेल्स बचा है, नेट सेल्स। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारा हमेशा क्वेश्चन से बाहर होगा नीचे की साइड, क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट होती है। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो में जब हम एडजस्टमेंट पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एडजस्टमेंट क्या है। लेकिन अभी क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले। अब हम उसके बाद यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में फिर से याद दिला दूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो आपके मटेरियल को बाजार से आपकी फैक्ट्री तक या आपके वर्क प्लेस तक लाने में और उसको बनाने में जो खर्चा होगा वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसा कि इसके अंदर सबसे पहले वेजेस है 30,000 रुपीज, वेजेस 30,000। वेजेस के बाद हम सारा ये पढ़ते जाएंगे, इसमें कोई भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो हम टोटल कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। ये टोटल आ जाता है हमारा 3,20,000। 3,20,000 क्रेडिट साइड का आता है, देखने से मुझे लग रहा है ये कम है, तो 3,20,000 हमने यहां पे लिखा, और 3,20,000 में से ये 1,80,000 हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 1,40,000 रुपीज बचेगा। और ये 1,40,000 जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरी डाउन, और उसको हम यहां पे ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन BD। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जब ब्रॉट डाउन करते हैं यहां से 1,40,000 ब्रॉट डाउन किया, और यहां से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां से बनेगा और ये बैलेंस शीट, तो हम दोनों को साथ साथ बनाएंगे। अब इससे हमारे, क्योंकि हमने ट्रेडिंग बना लिया है, तो पहले ट्रेडिंग बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट साथ साथ बनाएं। इससे ये आपका क्वेश्चन इजी भी पड़ेगा और गलती के चांसेस कम रहेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स हमारा आता है असेट्स में। सन्ड्री डेटर्स 45,000। सन्ड्री डेटर्स के बाद स्टॉक हम लिख चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है हमारा 1 लाख रुपीस का। इसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारा 16,000। कैश एट बैंक भी है, उसको भी लिख लेते हैं, ये भी हमारी असेट है।
कैश एट बैंक हमारा 40,000 रुपीज। उसके बाद वेजेस हम लिख चुके हैं, बिल्स रिसीवेबल भी हमारी असेट है। बिल्स रिसीवेबल 20,000 का है। और देखिए उसके बाद है इंटरेस्ट। अगर ये इंटरेस्ट इस साइड है तो इनकम है, क्योंकि क्रेडिट साइड में, और डेबिट में है तो ये एक्सपेंस है। और कई बार इसके साथ इंटरेस्ट पेड लिखा होता है, लेकिन डेबिट साइड में पेड नहीं भी लिखा तो एक्सपेंस ही है। देखो इधर भी इंटरेस्ट है, ये रहा, लेकिन ये क्रेडिट साइड में लिखा, ये इनकम है। तो पहले हम इस साइड के आइटम्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट, तो हमने यहां पे इंटरेस्ट लिख लिया। टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा 12,000 रुपीज हमें दिया है, ये हमारा एक्सपेंस है 12,000 रुपीज का एक्सपेंसेस। बैड डेट्स भी हमारा एक्सपेंस होता है। बैड डेट्स, यू नो बैड डेट्स, जो पैसे मर जाते हैं। बैड डेट्स हमारा 5,000 रुपीज का गिवन है हमें। रिपेयर्स एक्सपेंस है, टू रिपेयर्स, रिपेयर्स 3,000 रुपीज, ये भी हमारा एक्सपेंस है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स असेट होती है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये हमारी असेट है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स 15,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 10,000। रेंट, रेंट भी हमारा एक्सपेंस होता है 8,000 रुपीज। सैलरीज, टू सैलरीज, सैलरीज तो सब लोग जानते ही हैं। ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स होता है हमारा 20,000, ये जो दिया हुआ है ये कैपिटल से लेस होता है, तो हम यहां पे जो लिखेंगे कैपिटल, और इसमें ऐड नेट प्रॉफिट, जो भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, क्योंकि लॉस आया तो लेस हो सकता है। और उसके बाद ड्राइंग्स लेस करेंगे, तो मैं लेस ड्राइंग्स पहले लिख देता हूं, क्योंकि हमारा आ रहा है सीरियल पर 20,000 रुपीज, अंदर ही लिखा, ये माइनस में आएगा। उसके बाद परचेजेस हम लिख चुके हैं। जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 25,000। उसके बाद हमारा प्लांट एंड मशीनरी असेट होता है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारा असेट होता है 1,07,000 रुपीज का है ये। उसके बाद सेल्स रिटर्न है, हम लिख चुके हैं। अब क्रेडिट साइड में जाते हैं, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले कैपिटल है 2,50,000 रुपीज, ये हमने लिख लिया। इसमें से नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, और लॉस होगा तो लेस हो जाएगा। उसके बाद ड्राइंग्स लेस होगा, तब हम बाहर कैलकुलेशन इनर कॉलम में लाएंगे, ये आउटर कॉलम में। अब इंटरेस्ट आता है, ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है, यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ध्यान रखना, इस तरह की जो आइटम है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, रेंट है, या तो ये क्रेडिट साइड में लिखे हो तो ये इनकम है, या इनके साथ में रिसीव्ड लिखा हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो ये इनकम है। या कई बार इनके साथ में, जैसे क्वेश्चन इस तरह से दिया है ना, तो पता लग रहा है वो डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है, तो वहां पे वो ब्रैकेट में छोटा सा CR यानी कि क्रेडिट लिख देता है। इससे भी आपको क्लियर हो जाता है कि वो इनकम है। चलिए, तो इंटरेस्ट हमने लिख लिया। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी होते हैं, यहां लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा 70,000 रुपीज। इसके बाद हमारा सेल्स लिख चुके हैं, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल हमारा 40,000 रुपीज का है।
इसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन हमारा लायबिलिटी होता है। बैंक लोन हमारी 30,000 की लायबिलिटी है, ये बैंक से हमने लोन लिया हुआ है। उसके बाद कमीशन, ये भी हमारी इनकम है। कमीशन ये 10,000 रुपीज। अब हमने सारे आइटम्स को लिख लिया, लेकिन एक आइटम जो बाहर लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ऊपर भी होता है। इंटरेस्ट की मैं अमाउंट लिखनी भूल गया, 6,000, ये इंटरेस्ट की अमाउंट यहां पे लिख देता हूं, ये इंटरेस्ट और कमीशन 10,000। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो जगह आता है, ये यहां पे भी आएगा, बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज। तो बच्चों अब आ गया फाइनल यानी कि टोटल करने का समय। तो पहला टारगेट होता है हमारा ट्रेडिंग या उसका प्रॉफिट एंड लॉस का बना के इससे ये जानना कि बिजनेस के अंदर हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखने से मुझे पता लग रहा है कि डेबिट हमारी क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, ये टोटल आता है 1,56,000। यही टोटल हम यहां पे लिखेंगे 1,56,000 और इस 156 में से इन सब का टोटल करके माइनस कर देंगे, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट आएगा और वही नेट प्रॉफिट हमारा यहां कैपिटल में ऐड किया जाएगा। तो टोटल नहीं लिखा, दिख नहीं रहा, बता दो 83,000 83,000 माइनस वो मतलब टोटल उसका। अच्छा। माइनस पे 73। 73 ये उसका कैलकुलेटर लीजिए, मतलब 2 मिनट वगैरह के कर दीजिए। है तो कर देना। अब हम कितने इजी हो चुके हैं वैसे कि हमें पता है कि तो काट देंगे। अब कैलकुलेटर लेके के ना मतलब उसका दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि हल्का में दिखाएंगे। हाँ। नीचे में लगेगा 73 बताया तुमने नहीं? हाँ। हाँ तो बच्चों, तो टोटलिंग कर लिया आपने, ये टोटलिंग करके बैलेंस आया हमारा 73,000। ये 73,000 का हमारा नेट प्रॉफिट आया। इसको मैं नीचे से क्लोज कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपका कि फिनिश हो गया। और ये अब हमारी बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। ये 73,000 का प्रॉफिट जो आया, हम इसे यहां पे ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। एड नेट प्रॉफिट में 73,000, तो ये 73,000 ऐड करना है, 20,000 लेस करना है, तो ये हुआ 3,05,000 आएगा टोटल। बाहर इसको करेंगे तो 3,05,000। अब सारी चीजें लिख चुके हैं, टोटल कीजिए। यदि आपकी बैलेंस शीट इक्वल है, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल है, तो आपका क्वेश्चन सही है। और यदि आपने बैलेंस शीट का टोटल इक्वल नहीं आया है, तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन गलत है। तो हम भी चेक करते हैं, शायद सही आ जाए। तो देखते हैं। 4,45,000 लग रहा है मुझे। ये तो गड़बड़ आने लग रहा है हमको। इसलिए चलो काट देना है। दो जरा क्या है गड़बड़ है? ये तो गलत भी कर दिया है। बेड रेस्ट दिया हमने, हाँ 5 का है।
कैसे हो जाएगा? इधर गड़बड़ 73 है, 76 कर दिया हमने। ये नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। ठीक है 73 43। अच्छा ये को बताओ, अभी करेक्शन हमने किया है यहाँ पे, वो हो जाएगा। आ जाएगा? ठीक है। यहाँ से फिर स्टार्ट कीजिए, मतलब जहाँ से मतलब तीनों जोड़ करके हाँ। अब फिर से स्टार्ट कीजिए कि मतलब तीनों जोड़ने पे ही आ रहा है, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अच्छा हाँ मतलब कि वहाँ जैसे नेट पर से लिख करके किए थे, वहाँ से स्टार्ट कीजिए वीडियो आप फिर से अच्छा। बोलना। और नीचे में वो 45 में लिखा हुआ पूरा बना लीजिए, फिर से लिख दीजिए। ओके, तो अभी हमने टोटल कर लिया। ये नेट प्रॉफिट लिखने के बाद इनको जोड़ेंगे, ये 3,03,000 रुपीज आ जाएगा। ओके, अब इन सब का भी टोटल करते हैं। इन सब को टोटल करने के बाद ये हमारा आ गया 5,43,000, 4,43,000। और इधर का टोटल करते हैं, इधर का टोटल भी कर लेते हैं, आप कीजिए। ये भी 4,43,000 आ जाता है। चलिए ये टोटल बराबर आ गया। इस तरह से हमारा पूरा क्वेश्चन हुआ। ये हमारा क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है। एक बार इसका आप चाहे तो पिक ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसके सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से देख लें। यदि कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में देख सकते हैं, किसी तरह का डाउट है, ठीक है, तो और आप बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। यदि किसी की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू।